हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं जैव प्रकम क्लास 10th का एक चैप्टर है। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने पहले आपका प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ा था। पहले की 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन, जो कि हम बिल्कुल डिटेल में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम भोजन कैसे ग्रहण करता है। पैरामीशियम सीलिया की मदद से भोजन ग्रहण करता है, यानी कि जो पैरामीशियम होता है ना, उसके साइड्स में ना कुछ निकले रहते हैं, जैसे रेशे लाइक होते हैं ना, ऐसी निकली रहती हैं धारियाँ टाइप की, तो उसे हम सीलिया कहते हैं और वहीं पर उन्हीं सीलिया की मदद से वो भोजन को ग्रहण करता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मनुष्य में पाचन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स का, तो प्लीज़ इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, मनुष्य में पाचन। तो देखिए, पाचन का फर्स्ट स्टेप क्या है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है ग्रहण करना। ठीक है, अब हम भोजन को ग्रहण कहाँ से करते हैं? मुंह से। तो भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होगा? मुंह के द्वारा। फिर दांत से क्या होता है? भोजन को चबाना। भोजन को चबाते हैं दांतों की सहायता से। फिर जिह्वा क्या करती है? जिह्वा यानी कि जीभ, टंग, वो क्या करती है? भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। वो भोजन को लार के साथ मिक्स कर देती है। ठीक है, उसके बाद हमारे मुंह के अंदर होती है लार ग्रंथि। क्या होती है? लार ग्रंथि। उस लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। ठीक है, तो लार ग्रंथि से जो रस निकलता है उसे क्या कहते हैं? लार रस कहते हैं या लार कहते हैं। इस लार के अंदर क्या मिक्स होता है? एमिलेज नाम का एक एंजाइम होता है, जिसे सलाइवरी एमिलेज कहते हैं। ठीक है, और वो जो लार ग्रंथि है वो शर्करा, यानी कि जो स्टार्च हमारे भोजन में मौजूद है, हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च मौजूद है उसको ये लार एमिलेज, सलाइवरी एमिलेज शर्करा में तोड़ देता है। राइट, क्या कर देता है? ये जो स्टार्च हमारे भोजन में मौजूद है उसको ये लार एमिलेज शर्करा में तोड़ देता है, और इस तरह से हमारे मुंह के अंदर, माउथ में जो है, पूरा भोजन का जो पाचन है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, वहाँ से मुंह में से जो भोजन है वो भोजन ग्रसिका। भोजन ग्रसिका मतलब कि जो हमारी आहार नाल है उसी को कहते हैं भोजन ग्रसिका। तो वहाँ से जो भोजन मुंह में है वो कहाँ पहुँचता है? आमाशय में पहुँचता है, हमारे उदर में पहुँचता है। तो मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की सहायता से पहुँचता है, और कौन सी गति? क्रमाकुंचन गति के द्वारा पहुँचता है। ठीक है, मतलब जब वो भोजन आहार नाल से जाता है तो जहाँ से ऐसे सिकुड़ना फिर खुलना, सिकुड़ना फिर खुलना, इस तरह से जो हमारी आहार नाल है उसकी क्या होती है? गति होती है, और भोजन कहाँ पहुँच जाता है? आमाशय में पहुँच जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, आमाशय जो है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? तो देखो, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ हैं। क्या है आमाशय? आमाशय यानी कि जो हमारा उदर है वहाँ पे क्या है? जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस जिसे बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिक जूस किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। ठीक है, ये जो जठर रस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? पेप्सिन, HCl और श्लेष्मा। पेप्सिन का क्या काम है?
पैप्सिन जो है वो पाचक एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, एक एंजाइम होता है पैप्सिनोजन, तो उस एंजाइम की पाचक एंजाइम की उपस्थिति में जो प्रोटीन भोजन में मौजूद होगी उसका क्या करेगा, पाचन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो पैप्सिन है वो क्या करेगा, जो प्रोटीन मौजूद होती है भोजन में उसका पाचन करेगा। HCl क्या करेगा, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। HCl क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पैप्सिन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, HCl क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, और वो किसकी सहायता में किस में मदद करता है, पैप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि जो HCl है वो हमारे अमाशय को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, वो एसिड है तो अमाशय को नुकसान ना पहुंचाए, उसके लिए श्लेष्मा होती है। राइट, ये श्लेष्मा एक लेयर है, म्यूकस की लेयर, जो कि हमारे अमाशय के आंतरिक स्तर पर चारों तरफ से लगी हुई है, ताकि इस HCl से क्या कर सके, हमारे अमाशय की रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। राइट, इसके बाद आते हैं पाचन जो है स्टार्ट होता है कहाँ से, शुदांत्र यानी कि छोटी आंत से। राइट, छोटी आंत में आंत्रस होते हैं। आंत्रस में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। राइट, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में बदलता है, वसा जो है वो वसा अम्ल में प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है, और प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदलता है। राइट, आंत्रस में कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है और प्रोटीन होता है, और वो किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज में, वसा बदलता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन बदलता है अमीनो अम्ल में। ठीक है, अब ये होता कैसे है, यकृत तथा अग्न्याशय से श्रावण प्राप्त होता है। मतलब जो हमारा यकृत होता है और जो हमारा अग्न्याशय होता है उसमें से कुछ रस निकलते हैं। ठीक है, यकृत से जो निकलता है वो पित्त लवण या पित्तरस होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, जो वसा की बड़ी गोलिकाएं होती हैं, वसा की बड़ी गोलिकाएं होती हैं, पित्त लवण उनको छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। ठीक है, वसा की बड़ी गोलिकाओं को पित्त लवण क्या करता है, छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, और इमल्सीकरण इस प्रक्रिया को कहा जाता है। फिर अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशिक रस। अग्न्याशिक रस क्या करता है, इसमें 3 एंजाइम्स मिक्स होते हैं, एक एमिलेस एंजाइम, एक ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। तो जो प्रोटीन होता है भोजन में, उस प्रोटीन को ये ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स में तोड़ देता है। जो वसा होता है उसको ये लाइपेज एंजाइम वसा अम्ल ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, और जो स्टार्च होता है उसको ये एमिलेस किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। ठीक है, फिर जो अवशोषण, थर्ड स्टेप पे अब क्या होगा, अवशोषण। जो दीर्घ रोम होती हैं, जो विलायें होती हैं ना, छोटी आंत की फिंगर जैसी संरचनाएं होती हैं उनकी, वो पाचित भोजन का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। तो जब पाचित भोजन का अवशोषण हो जाता है तो वो क्या करती हैं, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं ताकि अच्छे से भोजन अवशोषित हो जाए। फिर आता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में रक्त क्या करता है, जो भोजन उसने अवशोषित कर लिया है उसको शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। और फिर आता है आपका बहिक्षेपण। बहिक्षेपण जो कि बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत में होता है, जहाँ पे जल का अवशोषण करके जो वज्र पदार्थ होते हैं वो गूदा द्वार द्वारा शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा कंप्लीट डाइजेशन। राइट, इसका अभी हम आपको चित्र भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये आपका माउथ का पार्ट है। ठीक है, फिर ये आपकी मुगुआ, ये आपकी ग्रसिका, ये यकृत है, और ये यहाँ पर पित्ताशय है। फिर ये अग्न्याशय, ये आपका आमाशय, फिर ये आपकी जो ये दिख रही है ये क्या है, रेड रेड, ये बृहदांत्र।
बड़ी आंत है, ठीक है। जो अंदर है ग्रीन कलर की, ये शुदांत्र छोटी आंत है। ये आपका गूदा और ये आपका गूदा द्वार है, ठीक है। और इसे हम परिशेष का कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा मानव पाचन तंत्र का चित्र है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये पाचन जो है मनुष्य में पाचन वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।